वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अब एटीएम से निकलेंगी दवाइयां, प्रेगनेंसी किट भी होगी उपलब्ध। यूपी के गांव में आसानी से दवा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए सरकार हर ब्लॉक में एटीएम लगाने जा रही है, जहां पर 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध होंगी। यूपी के 822 ब्लॉक में ये एटीएम आंध्र प्रदेश सरकार की AMTZ कंपनी लगवाएगी। केंद्र सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर के साथ AMTZ का करार हो गया है। चालू वित्त वर्ष 2022 के अंत तक देश के सभी 6000 ब्लॉक्स में दवा वाली एटीएम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पीजी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 21 सितंबर को। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में 11 विषयों में होंगे दाखिले। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 में परास्नातक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 21 सितंबर से शुरू होने जा रही है। पीजी के कुल 11 विषयों में प्रवेश लिए जाने हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार MA में कुल 9 विषयों में प्राचीन इतिहास, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, रक्षा अध्ययन, भूगोल, हिंदी, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, संस्कृत और समाजशास्त्र में प्रवेश लिए जाएंगे। गुजरात से कानपुर पहुंचा मेट्रो रेल का पहला कोच, सीएम योगी ने किया अनावरण। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लखनऊ के बाद अब कानपुर मेट्रो भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। कानपुर मेट्रो जल्द शुरू कराने के लिए गुजरात की फैक्ट्री से मेट्रो रेल का पहला कोच भी पहुंच गया है। रेल का कोच पहुंचने के बाद सीएम योगी ने शनिवार को आगरा और कानपुर मेट्रो रेल का ऑनलाइन अनावरण भी कर दिया है। नवंबर में कानपुर और आगरा मेट्रो को शुरू करा दिया जाएगा। ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर सहित 4000 से अधिक पदों पर मौका। इंडिया पोस्ट ने उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक के पद पर 4264 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इंडिया पोस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवाओं के पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2021 है। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट apppost.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से GDS, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के 4264 पद भरे जाने हैं। ITI पास के लिए यूपी में नौकरी का बड़ा अवसर, मिलेंगे 1800 रुपए प्रति माह। यदि आप ITI पास हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 5 कंपनीज की ओर से रोजगार मेला लगाया जाएगा। बेरोजगारी का तंज झेल रहे ITI पास ऐसे युवाओं के लिए 25 सितंबर को बम्पर भर्ती मेला अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगेगा। यूपी के हर जिले में 4 अक्टूबर से लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 4 अक्टूबर से अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से ये मेला आयोजित किया जा रहा है। हर जिले के मोनोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक मेला लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योगों, प्रतिष्ठानों के साथ ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2016 से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। यूपी सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आज रविवार को अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएगी। चुनावी मोड में आ चुकी सरकार और भाजपा उत्तर प्रदेश इकाई योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 वर्ष के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नेताओं को मैदान में उतार रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आज 19 सितंबर को कार्यकाल का 4.5 वर्ष का समय पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ के लोक भवन में मीडिया को अपनी सरकार की 4.5 वर्ष की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। दूसरे राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 8000 से ज्यादा अभ्यर्थी कर चुके हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी JEE CUP काउंसलिंग 2021 राउंड 2 के लिए पंजीकरण कल 18 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है। दूसरे दौर की सीट आवंटन सूची 20 सितंबर को जारी होने वाली है। वहीं शुक्रवार को राउंड 1 का परिणाम जारी हो चुका है। अब दस्तावेज सत्यापन का कार्य सभी जिलों में स्थापित सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। काउंसलिंग निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को काउंसलिंग निर्देशों के लिए विकल्प का चयन करते समय सुरक्षा के रूप में 3000 रुपए जमा कराने होंगे। बिजली दरों में कमी पर नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से मांगा जवाब। दरों में कमी करने की मांग की।
बिजली दरों में कमी के लिए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से दायर याचिका पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से 2 सप्ताह में जवाब मांगा। उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनी पर उपभोक्ताओं की निकल रही 20,596 करोड़ रुपए की देनदारी के एवज में बिजली दरों में कमी की याचिका दायर की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह से मिलकर याचिका पर जल्द निर्णय करने का अनुरोध किया। यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया रिजल्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा दी थी वे अपना परिणाम और मेरिट सूची लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 25 अगस्त 2021 से आयोजित की गई थी। परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में ऑफलाइन आयोजित की गई थी। यूपी में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रियंका गांधी सीएम बनेंगी या नहीं, खुद करेंगी फैसला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी हमारी नेता व पार्टी का चेहरा हैं। उनके नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री बनने या न बनने का फैसला खुद प्रियंका करेंगी। इस बार यूपी एक नया अध्याय लिखेगा। कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा सीट्स पर जीत दर्ज करेगी। शनिवार को प्रयागराज आए सलमान खुर्शीद ने यूपी व केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीएम योगी को इंग्लैंड भेजेगी जनता, यूपी में उनका गुजारा नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शनिवार को नेपाल क्लब में मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि कांग्रेस अपने दम पर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। प्रदेश के सभी 403 सीट्स पर पार्टी उम्मीदवार खड़ी करेगी। सीएम योगी पर तंज कसते हुए अजय लल्लू ने कहा कि विकास का जो झांसा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के चित्रों को लगाकर योगी जी के द्वारा दिखाया जा रहा है, उसे देखकर यूपी की जनता ने उन्हें इंग्लैंड भेजने का मन बनाया है। सीएम योगी ने किया कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल का सफल संचालन किया जा रहा है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 5 अन्य प्रमुख शहरों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार है या अंतिम चरण में है। इन शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी। अखिलेश यादव ने फिर कोरोना वैक्सीन को बताया बीजेपी का टीका, ट्रंप और बाइडेन का किया जिक्र। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया। उन्होंने कहा कि सही थे जब उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा था। कोई भी लोकतांत्रिक देश वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपने देश के नेता की तस्वीर नहीं लगा रहा। हजारों कुंटल अनाज बेचने वाले व्यापारियों की भी जांच हो। शाहजहांपुर जिले के बंडा स्थित नानकपुरी गुरुद्वारे में संत बाबा सुखदेव सिंह महाराज की बरसी में शामिल होने आए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 100 कुंटल धान बेचता है तो सरकार जांच कराती है, लेकिन 10 से 50 हजार कुंटल धान बेचने वाले व्यापारी की जांच नहीं होती। आखिर वो अनाज कहां बेचता है ये किसानों को भी बताया जाए ताकि उसकी भी जांच हो। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए चाचा जान ओवैसी यूपी आ चुके हैं। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर अनाज तो व्यापारी और अधिकारी का खरीदा जाता है, किसानों का कागज फर्जी तरीके से तैयार किया जाता है। सरसों, पाम सहित 8 प्रकार के खाद्य तेलों की थोक कीमतों में बड़ी गिरावट आई। खाद्य तेलों पर मानक आयात शुल्क में कटौती के बाद थोक कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि समाप्त सप्ताह में खाद्य तेलों की थोक कीमतें एक सप्ताह पहले के मुकाबले 2.50% तक नीचे आई हैं। उपभोक्ताओं को सरसों, पाम सहित 8 तरह के खाद्य तेलों पर राहत मिली है। योगी सरकार ने अपराध मुक्त की जगह अपराध युक्त बना दिया उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस यूपी के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी को अपराध से मुक्त करने के वायदे के साथ सत्ता में आई योगी सरकार ने इसे अपराध युक्त बना दिया। उन्होंने कहा कि यूपी आज अपराधियों का स्वर्ग बन गया है और चोरी, हत्या, महिला और दलितों के खिलाफ अपराध राज्य में आम बात हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार असहाय बन गई है और इन अपराधों को रोकने में असफल है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला का आयोजन स्थगित, लगातार दूसरी साल नहीं निकलेगी राम बारात। आगरा में उत्तर भारत के प्रसिद्ध रामलीला महोत्सव का आयोजन इस बार भी स्थगित कर दिया गया। लगातार दूसरी साल न जनकपुरी सजेगी और श्री राम बारात निकलेगी। रामलीला कमेटी ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला जिला प्रशासन से मशविरा करने के बाद लिया। अब कमेटी प्रतीकात्मक रूप से रामलीला महोत्सव का आयोजन करेगी। श्री रामलीला कमेटी के जिला मंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात और रामलीला मंचन के कार्यक्रम वर्ष 2020 में पहली बार कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित करने पड़े थे।
योगी का दावा, यूपी में 17% से घटकर 5% रह गई बेरोजगारी दर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया कि वर्ष 2016 में प्रदेश में 17% से अधिक बेरोजगारी दर थी। वहीं आज ये घटकर मात्र 4 से 5% रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों से पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था और लॉकडाउन के दौरान 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार व श्रमिक प्रदेश में वापस आ गए थे। इस दौरान परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों ने ऐसा तंत्र विकसित किया जिससे पीएम के आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्पना को गति मिली है। चमरौदा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव बाढ़ प्रभावित। बरसात में बही डुहिया गांव की सड़क, मकानों के गिरने का सिलसिला जारी। विकासखंड क्षेत्र में बीते 3 दिनों की बारिश व चमरौदा नदी के बीच में स्थित 3 गांव चिगुड़ा, पीथापुर, पूरबपट्टी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बाढ़ के प्रभाव से पूरबपट्टी गांव के डुहिया गांव को जोड़ने वाली पक्की सड़क पूरी तरह से बह गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। राम मंदिर निर्माण शुरू होने से राजनीतिक धंधा नहीं कर पा रहे विपक्षी। 500 सालों से विवाद का मुद्दा बना राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी के आने से अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 साल के विवाद का समाधान हो गया। यही तो इनकी समस्या थी। विवाद की आड़ में लोगों के खाने कमाने का जो जरिया बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था वो बंद हो गया। इसलिए उन्हें कैसे अच्छा लगेगा। यूनियन बैंक ने लॉन्च किया ये खास क्रेडिट कार्ड, यूजर्स को मिलेंगे कई फायदे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जेसीबी इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूनियन बैंक रुपे वेलनेस कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की। ये कार्ड ग्राहकों की जीवन शैली, फिटनेस, कायाकल्प, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल पर केंद्रित है। यूनियन बैंक रुपे वेलनेस क्रेडिट कार्ड के साथ यूजर्स भारत भर के चुनिंदा जिमों में 15 से 30 दिनों की कॉम्प्लीमेंट्री जिम मेंबरशिप का लाभ उठा सकेंगे। डीजीपी मुख्यालय करेगा अब सभी एसआईटी की जांच की समीक्षा। मैनपुरी में एक छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एसआईटी टीम के गंभीर न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद डीजीपी मुख्यालय बेहद गंभीर हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मैनपुरी के प्रकरण में डीजीपी मुकुल गोयल को एक दिन प्रयागराज में रोकने के बाद पुलिस महानिदेशक बेहद सतर्क हो गए। अब उन्होंने प्रदेश में सभी एसआईटी जांच की समीक्षा कराने का निर्देश जारी किया है। प्रदेश का पुलिस मुख्यालय अब सभी एसआईटी जांच की प्रगति और जांच की समीक्षा करेगा। बिजनौर आएंगे सीएम योगी, मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात। सफाई से चमक उठेगा शहर, तैयारियों में जुटे अधिकारी। बिजनौर में स्वाहेड़ी के पास मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए सीएम योगी के आने का कार्यक्रम तय हुआ तो क्षेत्र में विकास को मानो पंख लग गए। दर्जनों सफाई कर्मी लगातार सड़कों की सफाई कराते गए। रातों रात सड़कें तैयार की जा रही हैं, टूटी नालियों की मरम्मत कर दी गई। वहीं गांव के स्कूल भी चमचमा उठे। सफाई के साथ दीवारों पर पेंटिंग्स भी करा दी गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने अफसर दिन में कई बार वहां जा रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर बम्पर ऑफर मिल रहा है। 2500 रुपए से अधिक का फायदा और कई लाभ। बढ़ती महंगाई के बीच आपके लिए खुशखबरी है, अब आप सस्ते में एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको और भी कई ऑफर और मुनाफे मिलेंगे। दरअसल पेटीएम आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। इसके तहत आपको पेटीएम ऐप के जरिए गैस की बुकिंग करनी होगी। इस खास ऑफर के तहत अगर आप रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम से करते हैं तो आपको 2700 रुपए का सीधे फायदा होगा। दरअसल पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर कैशबैक और कई दूसरे इनामों का ऐलान किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।